आज विशरख ग्राम के आशीर्वाद फार्म हाउस में राष्ट्रीय लोक दल द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजमेहर गुर्जर जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ एवं ललित भाटी, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, इस सभा में उपस्थित रहे। राम मेहर गुर्जर ने किसान आंदोलन को समर्थन करने की बात कही और जाति विशेष का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे किसान कौम का आंदोलन ने क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया है कि बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन में हिस्सा लें और साथ ही उन्होंने दुख प्रकट किया है कि गुर्जर समाज भाजपा के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बीते 28 जनवरी को जो कृत्य किए बॉर्डर पर जाकर, यह निंदनीय है और हम पूरे गुर्जर समाज की तरफ से इसका विरोध करते हैं। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने 28 तारीख को बॉर्डर पर जाकर जिस तरह से किसानों के साथ मारपीट की और जूता से मारकर बॉर्डर खाली कराने की बात कही, साथ ही किसानों को अभद्र गालियां दी, इस तरह का बर्ताव एक सम्मानित पद पर रहने वाले विधायक को शोभा नहीं देता है। भले ही वह विधायक आज गुर्जर समाज से हैं, मगर सारा गुर्जर समाज इनके वजह से शर्मसार है और पूरा गुर्जर समाज इनका विरोध करता है। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ ललित भाटी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस आंदोलन में युवा वर्ग का अपना ही एक महत्व है। इस आंदोलन में युवाओं की भूमिका को धन्यवाद किया है और साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को किसान आंदोलन से जुड़ने की बात कही है और बीजेपी के द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो नाकाम साजिश की जा रही है उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा, आज पूरे प्रदेश का किसान एकजुट हो गया है और सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर किसानों को ये बिल मंजूर नहीं है तो फिर सरकार ये बिल वापस क्यों नहीं लेती? आखिर सरकार पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी है, इसलिए वो इस बिल को वापस नहीं ले रही है। कहते हुए अपनी बात को समाप्त किया कि अध्यक्षता राहुल मेंबर ने की। माननीय श्री जयंत चौधरी जी से प्रेरित होकर युवाओं ने राष्ट्रीय लोक दल की सदस्यता ली, जिसमें मुख्य रूप से प्रमोद भाटी, निखिल भाटी, आलोक भाटी, आकाश, सोहेल, संजू, मंजीत भाटी, राजवीर, विजेंद्र, धर्म सिंह प्रताप व ऋषि शामिल हैं। ये कार्यक्रम तो ये किसान आंदोलन चल रहा, पूरी पार्टी इनके समर्थन में लग रही है। जयंत चौधरी जी जगह जगह जा रहे हैं, धरने पे भी गए हैं, कई बार सिंधु बॉर्डर पे भी गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए हैं, देहात में भी जहाँ किसान इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी और सारे पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में पहले से लगे हुए हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम का इसलिए विशेष महत्व है कि लोनी के विधायक जो है हमारे समाज से आते हैं, नंद किशोर गुर्जर, और 28 तारीख में उनका जो ऐसा कृत्य हुआ घिनौना कि पूरा हमारा समाज शर्मसार हो गया। उन्होंने धरना दे रहे किसानों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो किया ही किया, वहाँ जाके उन्हें लाठी डंडों से उठाने का और ये चैलेंज करने का कि हम जूते मार के इन्हें एक दिन में भगा देंगे यहाँ से। इससे पूरे समाज में उनके खिलाफ आक्रोश है और जगह जगह गुर्जर बाहुल्य गांव में उसमें प्रदर्शन हो रहे हैं। हमें भी ऐसा लगा कि ये नज़दीक है, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर के पास नज़दीक है और गुर्जर बाहुल बड़ा गांव है, तो यहाँ ये हुआ कि भाई यहाँ भी एक मीटिंग होनी चाहिए। हम उनका इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि वे भाजपा के हैं। राजनीति तो जिसको जहाँ रास आओगी वहाँ काम करेगा। यदि आंदोलन को काउंटर कराने की बात थी तो क्या बीजेपी जाट नेताओं से नहीं करा सकती थी? मैं तो इसे इस तरीके देखता हूँ कि लाल किले पे कोई भी जाके झंडा फहरा दे, ये मुमकिन नहीं है। क्या लगता है इसमें पुलिस की मिलीभगत है? पुलिस की नहीं साहब, पुलिस तो नौकरी कर रहे हैं वे लोग। सरकार के इशारे पे ही ये सारे काम हुए हैं और सरकार ने जो ड्यूटी लगी है जिन पुलिस वालों की, उन्होंने रास्ता देने का काम किया है। लाल किले के गेट खोल दिए गए उनके लिए। क्या कहेंगे इसे? राकेश टिकैत यही तो कह रहे हैं कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। तिरंगे का सम्मान तो पूरा देश करता है, किसान भी करता, हम भी करते हैं। तिरंगे का जिसने अपमान किया है, जो घटना घटी है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? पूरे जिसने तिरंगा फहराया, जिम्मेदारी ली है कि हमने फहराया, उसकी वीडियो भी हैं, क्यों गिरफ्तारी नहीं किया गया उसे?
किसकी मदद है उसको। कहीं ना कहीं वो भाजपा से कनेक्टेड बताया जा रहा है, क्योंकि उसकी फोटोग्राफ्स आप ही लोग बता रहे हैं, आप लोग लोगों ने ही उसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ, देश के गृह मंत्री जी के साथ दिखाई है। और जो वहाँ का MP है धर्मेंद्र जी का बेटा, उसका चुनाव प्रचारक रहा, वो वीडियो भी आप लोगों ने दिखाई है। आज उसका परसों स्टेटमेंट आया था कि MP साहब मेरे से पल्ला झाड़ के मुझे बीच में छोड़ दिया और मैं भागूंगा नहीं, आऊँगा और एक की सबके पर्दे उठाऊंगा, किस किस का इसमें योगदान है, किसका सहयोग रहा है, सबको। जिस तरह से शाहीन बाग के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी कपिल गुर्जर के द्वारा, उसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए, उसी तरह कहीं ना कहीं इस पूरे किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है बीजेपी के द्वारा। अभी भाटी जी ने एक बात कही कि राजस्थान में मीणा और गुर्जर बड़ी संख्या में हैं और दोनों की तालमेल अच्छी है। वहाँ गुर्जर आंदोलन में दोनों को भिड़ाने का काम बीजेपी ने किया। 3 बड़े वर्ग भाजपा के खिलाफ यदि हो जाएं, और जब इनके भाजपा के साथ नहीं थे तो भाजपा की जमानत जब्त होती थी। 8 ने वोट किया, गुर्जर भी बह गया, ये लोग सत्ता में आ गए। किशोर जी भी उनके बहकाए में आ गए। नंद किशोर जी को कृत्य नहीं करना चाहिए था, इसी की सब लोग निंदा कर रहे हैं। हमारे बीच का आदमी अच्छा लगता है, चाहे किसी पार्टी में रहे, लेकिन विधायक जाने के बाद सार्वजनिक जीवन में जूता मारने की बात करेंगे, ऐसी भाषा हमारे विधायकों की हो गई। और फिर महावीर जी आप कह रहे हैं कि लीडर पैदा करो, लीडर कैसे पैदा हो जाएंगे? सौम्य भाषा होनी चाहिए नेता की, बहुत सौम्य भाषा हो। पार्टी लग रही है जी किसान के लिए। हम और राम मेहर जी भी समझा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं भाई इस आंदोलन में साथ रहो, यही है जी। और जा भी रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है हमें कि भाई ये आंदोलन अकेले टिकैत का नहीं है या अकेले BM सिंह का नहीं है, पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। उस लड़ाई में हम सब गुजरों जोड़ने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से है कि जो किसान आंदोलन आजकल चल रहा है और जो किसानों की छवि धूमिल करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, उसे पूर्ण रूप से किसानों को समझाया जाए, आम आदमियों को इससे भ्रमित ना हो। जो अनर्गल बातें आजकल सरकार किसान के विरोध में कर रही है कि जो कृत्य, हम भी उसकी निंदा करते हैं, 26 जनवरी जो कृत्य हुआ, जो चित्र हमारे सामने कुछ चित्र आए 26 जनवरी के दिन लाल किले से, हम भी उसकी निंदा करते हैं। उन लोगों की जांच हो, उन्हें जेल भेजा जाए, साथ ही साथ सारे किसान वर्ग को, किसान समाज को इस बदनाम नहीं किया जाए। जहाँ किसान थे, किसान तो तिरंगा रैली शांतिपूर्ण ढंग से निकाल लेते। 9 रूट से 7 रूट तक, 9 रूट दिए थे सरकार ने, 7 रूट तक अच्छे से रैली जा रही थी। 2 रूट में ही कोई असामाजिक तत्व घुसे, तिरंगा रैली को बदनाम किया, उसका अनुशासन भंग किया। और आप कई चित्र मीडिया के माध्यम से हमने देखने को मिले, राकेश टिकैत जी स्वयं लाठी चला रहे थे युवाओं पे जो रूल तोड़ रहे थे। तो किसान की मंशा कहाँ थी उपद्रव करने की? किसान तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी ताकत का, अपने विरोध का प्रदर्शन करने लाल किले जा रहा था, अपनी यात्रा निकाल रहा था। ये जो कृत्य बीच में किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ किसान पे जो लांछन, जो आरोप लगाया गया है, हम गांव-गांव जाके, जिलेवार जाके, विधानसभा वार जाके, लोकसभा वार जाके लोगों को समझाना चाहते हैं कि किसान आंदोलन को कमजोर ना किया जाए। किसान मजबूत है, एकजुट है। जो भ्रम सरकार द्वारा फैलाया जा रहा है, उसकी स्वयं किसान निंदा करता है और उसे आंदोलन को पुनः मजबूत करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया।